जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम प्रदूषित हवा में सांस लो, तुम प्रदूषित हवा में सांस लो और तुम्हारे फेफड़ों पर असर ना पड़े, तुम्हारे फेफड़ों पर असर ना पड़े। वैसे ही ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम मैली कुचैली वाणी सुनो, तुम मैली कुचैली वाणी सुनो और तुम्हारे मन पर असर ना पड़े, तुम्हारे मन पर असर ना पड़े। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर तुम प्रदूषित वातावरण के अंदर रह रहे हो और तुम्हारे सांस लेने में तकलीफ होगी या तुम्हारे फेफड़ों पर असर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर तुम ऐसे ही समाज के अंदर रह रहे हो जहाँ पे भाषाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है तो आपकी मन पर, आपकी भावनाओं पर असर पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिलाई वीडियो पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगेन फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्राफ में यहाँ पे किस प्रकार से फलन को डिफाइन किया जाता है, उनका प्रांत, उसका परिसर, उसका सहप्रांत, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें एककी होगा, बहुएकी होगा, इसमें एककी आच्छादक या फिर एककी अंत से भी इस प्रकार से मैंने जो कल डेफिनेशन बताई थी उन्हीं को मैं यहाँ पे मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ग्राफ, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे ग्राफ की, तो यहाँ पे लिख देते दोस्तों हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ में मैं दोस्तों इस प्रकार से चार डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक और लिया मैंने, और थर्ड, फोर्थ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ग्राफ के अंदर इस प्रकार से एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। एक्स एक्स के ऊपर जीरो से जाता हुआ, ठीक है दोस्तों, जीरो से जाता हुआ, देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सीधी रेखा बना देता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, जो 0 0 कोऑर्डिनेट से जाएगी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इस प्रकार से पैराबोलिक जो ग्राफ होता है दोस्तों उसको बना देता हूँ मैं, ठीक है, परवलयाकार, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सर्किल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ग्राफ या कौन सा ग्राफ में अगर कौन सा फलन होगा और कौन सा फलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों वाई एक्स के समांतर, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वाई एक्स के समांतर खींचा गया रेखाखंड, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर खींचा गया, वाई एक्स के समांतर खींचा गया रेखाखंड, ठीक है। वाई एक्स कौन सा आपको बता दो यहाँ पे अभी लिख दूंगा, वाई एक्स की समांतर खींचा गया रेखाखंड। ग्राफ को यानी जो ग्राफ बन रहा है दोस्तों पैराबोलिक सर्किल लाइन, ग्राफ को एक स्थान पर, ठीक है, ग्राफ को क्या करें दोस्तों एक स्थान पर एक स्थान पर काटे, ठीक है, एक स्थान पर काटे तो वह फलन होता है, ठीक है, वो फलन होगा। जो हमारे पास ग्राफ है दोस्तों वो क्या होगा, फलन होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, और मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे फलन इसमें कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे फलन की परिभाषा मैंने बताई थी दोस्तों किस प्रकार से, फलन f a से b में परिभाषित होगा जब हमारे पास a है और a प्रांत, जो दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी अवयव ना तो छूटे और नहीं रिपीट हो। किसके लिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रांत e के लिए हमने बात की थी दोस्तों, सेकंड लास्ट डे भी हमने बात की थी। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों x एक्सिस समांतर खींचा गया रेखाखंड, x एक्सिस नहीं सॉरी यहाँ y एक्सिस के समांतर, ठीक है। यहाँ पे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी x एक्सिस, ये भी y एक्सिस, x y और x और y, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों x एक्सिस समांतर खींचा गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे y एक्सिस के समांतर खींचा गया, यानी y एक्सिस के समांतर चाहे भाई यहाँ पे खींचो एक बार काट रहा है, चाहे इस साइड में भी यहाँ पे डॉट डॉट लाइन खींचो, ठीक है, यानी कि खींचा गया रेखाखंड, यानी ये रेखाखंड यानी चाहे इस साइड में खींचो जाए, एक बार क्रॉस करा दोस्तों, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा हमारे पास फलन होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा हमारे पास फलन
होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहला जो ग्राफ बना है दोस्तों फलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि y एक्स के समांतर खींची गई रेखाखंड, चाहे कितनी भी रेखाखंड खींच लो मैं, एक बार इस ग्राफ को क्या करेगा दोस्तों? क्रॉस करेगा। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को काटेगा, देन इसको क्या होगा दोस्तों? फलन होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी अगर मैं y एक्स के समांतर चाहे कितनी भी रेखा खींचू मैं, ठीक है, रेखाखंड कितने भी खींचू और वो एक ही बार काटे रेखाखंड, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस ग्राफ को एक ही बार काटे तो वो क्या होगा दोस्तों? फलन होगा। ठीक है, वो क्या होगा? फलन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों थर्ड डायग्राम में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ y एक्स के समांतर, इसमें मैं रेखाखंड खींच रहा हूँ दोस्तों और यहाँ पे कितनी बार काटा है? इसको 2 बार काटा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये फलनिज नहीं होगा, हमारा फलन नहीं है। ठीक है, ये फलनिज नहीं होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं सर्कल की मैं बात कर लेता हूँ और ये भी हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस सर्कल को जो रेखाखंड खींच रहा है वो 2 बार काटा, दैट मींस ये भी फलन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ फलन है या कौन सा फलन ग्राफ नहीं, सबसे पहले ये बात होती है। ठीक है, फिर बाद में आगे मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कि इसमें एक ही फलन कौन होगा और बहुएकी फलन कौन सा होगा, इसकी मैं बात करें। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों सेकंड में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड में बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स एक्सिस समांतर, एक्स एक्स के समांतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है एक्स एक्स के समांतर। ठीक है, एक्स एक्स के समांतर खींचा गया, एक्स एक्स के समांतर खींचा गया रेखाखंड, एक्स एक्स के समांतर खींचा गया रेखाखंड। ठीक है, ग्राफ को एक स्थान पर काटे, एक स्थान पर काटे तो वह एक ही फलन होगा। क्या होगा दोस्तों? एक ही फलन होगा। अन्यथा क्या होगा दोस्तों? बहुएकी होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसके लिए, अन्यथा बहुएकी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके लिए हम बात करते हैं दोस्तों बहुएकी, यानी कि बहुएकी होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ इसके लिए बात करता है, या हमें यहाँ पे तो पता चल गया दोस्तों यहाँ पे फलन ही, ये भी फलन ही, तो फलन नहीं है तो यहाँ पे आगे बढ़ना ही नहीं हमें, इनमें हम दोनों में देखना कौन सा बहुएकी और कौन सा यहाँ पे एक ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया दोस्तों? एक्स एक्सिस समांतर में यहाँ पे काटा दोस्तों, मैंने एक्स एक्सिस समांतर खींचा गया रेखाखंड, एक्स एक्सिस समांतर यहाँ पे मैं रेखाखंड खींच रहा इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मैंने रेखाखंड खींचा तो यहाँ पे 2 जगह काटा है, इसको कहाँ पे काटा दोस्तों? 2 जगह काटा। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बहुएकी होगा। क्या होगा? बहुएकी होगा हमारे पास। ठीक है, बहुएकी फलन होगा। समझ में आया दोस्तों? ये यानी कि एक्स एक्सिस समांतर खींचा गया रेखाखंड अगर ये ग्राफ को एक स्थान पर काटे तो होगा वो एक ही, और एक से अधिक स्थान पर काटे तो वो क्या होगा दोस्तों? वो बहुएकी होगा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा एक्स एक्सिस समांतर रेखा खींच रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों? एक ही फलन होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा। अब बात होती है दोस्तों इसके अंदर ग्राफ का प्रांत। ठीक है, यार प्रांत की नहीं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों परिसर और सरप्रांत। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह ग्राफ का जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों ग्राफ का जो विस्तार है, यहाँ पे लिख देते दोस्तों ग्राफ का विस्तार, और ग्राफ का विस्तार क्या होगा दोस्तों? हमेशा ध्यान रखना आपका परिसर होगा। ग्राफ का विस्तार ही हमेशा क्या होगा दोस्तों? परिसर होगा, प्रास होगा या परिसर होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ग्राफ का जो विस्तार यानी कि यहाँ और या ग्राफ का विस्तार किस साइड में दोस्तों? y एक्सिस के, यहाँ पे मैं y एक्स के प्रति लिख देता हूँ। ठीक है, एंड y एक्स के प्रति। ठीक है, ग्राफ का विस्तार y एक्स के प्रति अगर है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? यानी कि जितना भी हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों वो क्या रहेगा? प्रास या परिसर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये अगर ये सहप्रांत के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए दोस्तों? ये सहप्रांत के बराबर हो जाए तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो कंडीशन बनेगी दोस्तों वो किसकी रहेगी? आच्छादक की रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? आच्छादक की रहेगी। ठीक है, और हमें पता है दोस्तों कि जो परिसर होता है, परिसर किसका सबसेट होता है? परिसर सबसेट ऑफ सहप्रांत का। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं हो, ठीक है, परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं हो तब वो क्या रहेगा दोस्तों? अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं कह रहा हूं अगर ग्राफ का विस्तार y एक्स के प्रति होता है और इसका परिसर
इसका परिसर और सहप्रांत बराबर होता है तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आच्छादक हो जाएगा। अगर मैं क्या दोस्तों परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, अगर परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है तो वो क्या होगा दोस्तों, अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता दोस्तों अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, अंतःक्षेपी होगा। और यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखी है, परिसर सबसेट होता है सहप्रांत का, ये तो हमें पता ही। ठीक है, ये मैंने इसको समझाने के लिए, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, यानी परिसर और सहप्रांत अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तब ये क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार उतारा दोस्तों, फिर बाद में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे आज फलन की बात करेंगे, फिर बहुत सारे फंक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उनको एक बार उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसके बाद शायद आइडेंटिटी लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी लेंगे, वर्ग भी लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, सब कुछ हम अलग अलग टाइप के फंक्शन यहाँ पे लेके इनको अलग अलग टाइप से डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक बार जल्दी से उतारें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, और इसमें दोस्तों ग्राफ के अंदर हमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन है, जस्ट हमें प्रांत निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रांत हमें निकालना पड़ेगा, परिसर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेंज परिसर हमें या फिर रेंज हमें निकालनी पड़ेगी, डोमेन हमें निकालना पड़ेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमें सहप्रांत के बारे में दे रखा होगा। ठीक है, सहप्रांत के बारे में दे रखा होगा दोस्तों, इस चीज के बारे में हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी वाले जो सिचुएशन बनती है दोस्तों, यहाँ पे एक एक की क्या होगा, बहु एक की क्या होगा, या फिर मैं कह रहा हूँ एक एक की आच्छादक होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक एक की बहु एक की आच्छादक, इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पर इस सहप्रांत हमें जनरली दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, प्रांत हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सहप्रांत भी हमें निकालना, नहीं सहप्रांत नहीं, परिसर हमें निकालना पड़ेगा। इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगेन यहाँ पे आगे, और आगे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ fx इज इक्वल टू के, fx इज इक्वल टू के। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसका ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो ये बात सोच रहे हैं, मैं क्या सबसे पहले दोस्तों क्या इसका ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। आपके दिमाग में थोड़ा सा आ सकता है कि बनेगा भी नहीं बनेगा। काफी जनों के बाद आएगा कि ग्राफ बनेगा, काफी जनों के नहीं आएगा ग्राफ नहीं बनेगा। यहाँ पे ग्राफ बना के बताओ। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर एफ एक्स, एक्स इज द, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एफ एक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो दोस्तों तो भी 1 आएगा, तो भी 1 आएगा, नहीं सॉरी क्या आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे fx2 तो यहाँ पे तो भी वैल्यू क्या है, दैट मींस यहाँ पे, या फिर fx-1 दैट मींस k, fx-2 दैट मींस यहाँ पे k। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों k हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, और एक फिक्स वैल्यू k की, जैसे 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी हो सकती है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 रखता तो यहाँ पे k, x की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे k। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये रहने वाला, मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रहा है, एक ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या बनने वाला है दोस्तों, ग्राफ बनने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि fx इज इक्वल टू k को डिनोट करेगी, fx इज इक्वल टू k को यहाँ पे डिनोट करेगी, जहाँ पे इस प्रकार से ये रहने वाला। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि ये ग्राफ के अंदर
इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि ये फलन होगा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फलन होने के लिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था दोस्तों, फलन होने के लिए y एक्स के समांतर अगर मैं कोई भी एक रेखाखंड खींच रहा हूँ और y एक्स को एक बार काटता है तब वो क्या रहता है दोस्तों, फलन होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास फलन तो है। ठीक है दोस्तों, ये फलन तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यही पता रखना है कि यहाँ फलन है या नहीं। फलन नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट मींस पहले आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे एक एक की, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक एक के लिए मैंने क्या बताया था, या फिर एक एक या बहुएकी के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि x एक्स के समांतर अगर मैं एक रेखाखंड खींच रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ को एक बार काटे तो वो एक ही होगा, और दो बार काटे तो एक या एक से अधिक बार काटे तो एक से अधिक बार काटे तो क्या रहेगा दोस्तों, बहुएकी रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं fx = k दे रखा है, और यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है दोस्तों जिसके अंदर यहाँ पे x एक्सिस से समांतर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास x एक्सिस के जस्ट संपाती है। क्या है, संपाती ओवरलैप कर रही है, कंसिस्टेंट। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये बहुएकी फलन होगा। क्या होगा दोस्तों, बहुएकी, यानी एक बार नहीं काटा, हजार यहाँ पे कितनी बार भी काट रहा है। ठीक है, इसमें कोई डिफाइन नहीं है कि कितनी बार काटा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि x एक्सिस के समांतर यानी जो ग्राफ है और हमारे पास ग्राफ है और x एक्सिस से समांतर लाइन खींच रहा, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है दोस्तों, संपाती हो रही है। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा, बहुएकी फलन होगा। क्या होगा, हमारे पास बहुएकी फलन होगा। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है दोस्तों, आई थिंक और पूरा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर अलग अलग सिचुएशन ले रहा हूँ, नंबर ए वाली सिचुएशन में ले रहा हूँ दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यदि हमारे पास fx = हमारे पास k है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो फलन है r से k तक परिभाषित है। ठीक है, r से k तक परिभाषित, जिसका ये हमारे पास r क्या दोस्तों, प्रांत है, यानी कि x की वैल्यू में कुछ भी रखूं, x की वैल्यू r यानी -अनंत से +अनंत तक कुछ भी वैल्यू रखूं, हमेशा हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, कांस्टेंट k आएगा। ठीक है, कांस्टेंट k आएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों ये हमारे पास, यानी ये क्या हमारे पास सहप्रांत है। क्या है दोस्तों, सहप्रांत है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सहप्रांत। और मैंने बताया था दोस्तों आच्छादक के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जो भी हमारे पास फलन देगा उसका हमें अगर सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा आच्छादक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, आच्छादक कहलाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका परिसर और सहप्रांत क्या होगा, बराबर होगा। कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे ये कैसा होगा इसको देखें। ठीक है, मैंने क्या बताया दोस्तों, जो परिसर निकालते हो y एक्स के प्रति ग्राफ का विस्तार। दैट मींस यहाँ पे मैं y एक्स के प्रति इस प्रकार से हमारे पास ये y एक्स के प्रति ये तो ऊपर की साइड में, ठीक है, यानी कि k क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। दैट मींस ऊपर की तरफ भी कांस्टेंट k ही है ना, यानी किसी भी प्रकार की अगर x की वैल्यू किसी भी प्रकार का मेरे को हमेशा k उत्तर आएगा, हमेशा k ही उत्तर आएगा। और यहाँ पे सहप्रांत भी k ही है। ठीक है, सहप्रांत भी k ही, और यहाँ पे परिसर भी k ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, परिसर भी k ही रहेगा और सहप्रांत भी यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें y एक्स के प्रति हमारे पास जो विस्तार है वो एक कांस्टेंट k को ही बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, एक कांस्टेंट k को ही हमें बता रहा है। देखने से प्रांत और सहप्रांत इक्वल है, इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है, हमारे पास आच्छादक होगा। क्या होगा, हमारे पास ये आच्छादक होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास ये सिचुएशन है, देखिए अगर अलग टाइप की, यानी कि दूसरी में अगर मैं यहाँ पे बी लेके यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx = यहाँ पे k दे रखा है, और यहाँ पे r हमारे पास परिभाषित है दोस्तों r to r। ठीक है, यानी इनपुट भी r है और आउटपुट भी हमारे पास r है, इनपुट भी r है और आउटपुट भी r है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये तो हमारे पास प्रांत है। ठीक है, ये हमारे पास प्रांत है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, सहप्रांत है। बट लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें क्या कह रहा है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन में fx = k। दैट मींस यहाँ पे जो सहप्रांत रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जो परिसर रहेगा वो इसके इक्वल नहीं है, सहप्रांत के इक्वल नहीं है। हमारे पास परिसर तो k ही है, हमारे पास परिसर क्या दोस्तों, k ही है। ठीक है, परिसर हमारे पास k ही है ना। ठीक है, यानी कि y एक्स के प्रति कांस्टेंट लाइन को ही डिनोट करा। दैट मींस यहाँ पे सहप्रांत और परिसर इक्वल नहीं, और हमें पता दोस्तों यहाँ पे जो
परिसर होता है वो सबसेट होता है सहप्रांत का। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, तत्समक फलन की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे। जब इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसको हिंदी में तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन। ठीक, इस प्रकार से मैं इसको लिखा। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए अगर फलन fx की मैं बात करूँ दोस्तों, तो फलन fx इज इक्वल टू x दे रखा। ठीक है दोस्तों, फलन fx इज इक्वल टू x दे रखा। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि ये परिभाषित कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको f फलन है दोस्तों r से r तक परिभाषित। ठीक है दोस्तों, r से r तक, आउटपुट या इनपुट दोनों आ रही है, रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इनकी मैं बात करूँ दोस्तों ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में आई थिंक आपको पता चल गया होगा दोस्तों, आइडेंटिटी के लिए जो ग्राफ होता है एक सीधी लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, एक सीधी लाइन इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, जो कहां से निकलेगी दोस्तों, मूल बिंदु से होकर निकलेगी। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या, अगर एक यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे fx की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो fx की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू अगर 3 रख रहा हूँ तो fx की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहने वाला है, इसका ये ग्राफ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले फलन है। ठीक है, फलन क्यों है दोस्तों, क्योंकि y के समांतर अगर मैं y के समांतर अगर दोस्तों एक रेखाखंड खींच रहा हूं तो जो ग्राफ बन रहा है उसको एक जगह पे काट रहा है, एक ही स्थान पर काट रहा है, देखने से वो क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास फलन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये एक एक ही होगा या बहुएकी होगा। ठीक है, एक एक ही होगा या बहुएकी होगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कि एक्स एक्सिस समांतर में रेखा, यानी ये एक्स एक्सिस से ये एक्स डैश और एक्स, और एक्स एक्सिस समांतर अगर मैं रेखा खींच रहा हूँ, एक्स एक्सिस समांतर अगर मैं दोस्तों रेखा खींच रहा हूँ और ग्राफ को एक ही स्थान पर काटे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास वो होगा, हमारे पास दोस्तों एक एक ही फलन, और एक ही स्थान पर काटता है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक एक ही हो गई होगा। ठीक है, एक एक के साथ यहाँ अंतःक्षेपी होगा या अंतःक्षेपी होगा या आच्छादक होगा, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे पास है रियल नंबर, ये है हमारे पास सहप्रांत। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास सहप्रांत, और इसका रेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका रेंज भी हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ, देखो ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस y, और ये y और ये y डैश, दैट मींस यहाँ पे इसका जो विस्तार है माइनस अनंत से, यानी कि जो हमारे पास जो ग्राफ का विस्तार है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि दोस्तों रियल नंबर के बराबर ही, ये भी रियल नंबर के बराबर ही होगा इसका रेंज। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ इसका जो रेंज रहेगा दोस्तों वो रेंज वो क्या रहेगा दोस्तों, रेंज वो भी हमारे पास माइनस अनंत से
प्लस अनंत के बीच होगा, या फिर मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूँ दोस्तों आर के इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसका जो कोडोमेन हमें दे रखा दोस्तों, कोडोमेन जो हमें दे रखा दोस्तों वो क्या है हमारे पास आर ही है। दैट मींस दोनों हमारे पास इक्वल है, दैट ये क्या रहेगा दोस्तों आच्छादक, क्या रहेगा आच्छादक। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो fx इज इक्वल टू x, यानी जो तत्समक फलन है दोस्तों हमेशा क्या रहता है, एक एक ही आच्छादक रहता है, एक एक ही आच्छादक रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कल भी हमने बताया था दोस्तों, यानी कि एक एक आच्छादक के लिए जस्ट मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक एक को टारगेट करें, यानी कि हमारे पास यानी कि प्रत्येक अपराध का सप्रांत के साथ पूर्व प्रतीक माने, ठीक है। एक भी अवयव का रिपीटेशन नहीं हो सप्रांत के, ठीक है। और फिर बाद में मैंने बताया दोस्तों आच्छादक के लिए यहाँ पे एक भी अवयव छूटे नहीं सप्रांत में, ठीक है। ना तो यहाँ पे छूटा ना यहाँ पे ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। और नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पे वर्ग फलन की, ठीक है। स्क्वायर फलन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के हुए उतार सकते हो, और फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे या वर्ग फलन नहीं करके यहाँ पे कुछ नया करेंगे, ठीक है। उत्क्रम फलन कर लेंगे, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे व्युत्क्रम फलन या फिर रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। देखो रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन में या फिर इसको कह देते हो दोस्तों व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम फलन। क्या होता है देखो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले इसका जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है। मैं पहले यहाँ पे दो सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। fx इज इक्वल टू 1/x के लिए दो सिचुएशन ले रहा हूँ। दो सिचुएशन यहाँ पे किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर इनकी प्रांत की बात करें, आई थिंक आपको पता चल गया दोस्तों 1/x दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पे लिख देता दोस्तों प्रांत, ठीक है, और इसमें प्रांत की मैं बात करूँ दोस्तों तो प्रांत किस प्रकार से रहेगा मुझे बता सकते हो। नीचे x दे रहेगा, x इज इक्वल टू 0 नहीं होता, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों r - 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहने वाला है दोस्तों प्रांत रहने वाला है। आई थिंक आपको अच्छे से पता चला दोस्तों। या अगर नीचे 0 होता है तो 1/0 इन्फिनिटी अपरिभाषित रहता है, अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे जो हमारे पास प्रांत रहेगा दोस्तों यानी कि रियल जो नंबर है उसमें से 0 नहीं होगा, ठीक है, बाकी वाले सारे के सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास r-0 से, ठीक है, इसको यानी जो फलन परिभाषित है r-0 से r-0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यानी प्रांत और इसका प्रांत। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन लेगा तो इसके लिए हमारे पास ये एक बहु की या किसी भी किस प्रकार से रहेगा उसके लिए हम बात करनी है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से r-0 और से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रियल नंबर की, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से रियल नंबर्स की मैं बात कर लेता हूँ। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ दोनों का जो सह प्रांत है, ठीक है, सह प्रांत अलग अलग है, दैट मींस ये फलन दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब इनके मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इनका जो ग्राफ रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो ग्राफ रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, आई थिंक आपको पता चल गया। ये हमारे पास x डैश होगा, ठीक है, ये होगा y और ये होगा y डैश, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको x एक्सिस लिया और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, ठीक है।
जस्ट मैं क्या दोस्तों x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूँ तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे रख दिया मैंने 1, ठीक, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो fx इज इक्वल 1/2 दैट 0.5 यहाँ पे रख दिया दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 दैट 3.3 0.33 यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 होगा तो 25 यहाँ 0.25, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी प्रकार से अगर 1/2 रखता हूँ तो यहाँ पे 2, ठीक है। एंड 1 बाई अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो यहाँ पे 3, ठीक है। इस पर fx इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर बाद में यहाँ 4, फिर बाद 5 6 8, ठीक है। दैट मींस हमारे पास जो ग्राफ रहेगा दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। और ये कभी भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ जीरो के यानी कि x एक्स को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये x एक्स को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। x एक्स को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान, इसी प्रकार से नेगेटिव में भी ऐसा कैसा यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों का क्या बन रहा है दोस्तों, ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें एक एक ही होगा या फलन है या नहीं, ठीक है दोस्तों। फलन है या नहीं, और x एक्स या y एक्स के समांतर अगर मैं एक रेखाखंड खींच रहा हूँ इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो एक बार क्रॉस करा दैट मींस ये फलन होगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ही होगा या बहुरेखी होगा। x एक्स से समांतर अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ कहीं पर भी खींचूं तो वो एक बार क्रॉस होगा दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या होगा हमारे पास एक एक ही फलन होगा। क्या होगा दोस्तों, एक एक ही फलन है, ठीक है। एक एक ही फलन है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये एक एक अच्छा तक होगा या अंतःक्षेपी होगा, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली सिचुएशन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, और पहली सिचुएशन में हमारे पास प्रांत ही दिया था, और प्रांत के बारे में मैंने पहले बता दिया था दोस्तों कि x इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं रहेगा, दैट मींस r माइनस 0, इसको मैंने कर लिया। और मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ r माइनस 0 से r माइनस 0, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो विस्तार है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सहप्रांत है, ठीक है। और सहप्रांत बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास सहप्रांत बराबर परिसर होगा, ठीक है। सहप्रांत बराबर परिसर होगा, क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो सहप्रांत है वो भी क्या है दोस्तों r माइनस 0 रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो विस्तार है माइनस अनंत से, विस्तार है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चल रहा है, और इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, जीरो से ही बाहर से ही होकर निकल रहा है, दूर से होकर निकल रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक एक की के साथ आच्छादक है किस फलन के लिए, यहाँ पे f r माइनस 0 टू f r माइनस 0 के लिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, आच्छादक हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो कंडीशन है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। आच्छादित फलन है, और नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास प्रांत है और ये हमारे पास सहप्रांत है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास क्या सहप्रांत है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो और ये सहप्रांत है और इसका जो परिसर है दोस्तों वो तो r माइनस 0 ही रहेगा, ठीक है। r माइनस 0 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इज नॉट इक्वल टू परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ये अंतःक्षेपी रहेगा। क्या रहेगा, अंतःक्षेपी रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि r हमारे पास या फिर फलन r माइनस 0 टू r तक परिभाषित है, इसका ये सहप्रांत है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये इसका क्या है, परिसर है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस ये क्या रहेगा दोस्तों, अंतःक्षेपी रहेगा। इसके अंदर हमारे पास r के अंदर इसमें रियल नंबर दैट मींस इसके अंदर जीरो भी शामिल है, सहप्रांत के अंदर यहाँ पे जीरो भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे परिसर के अंदर जीरो शामिल नहीं है, इसलिए क्या रहेगा दोस्तों, ये अंतःक्षेपी रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको बताया, और इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कुछ और डेफिनेशन या फलन के बारे में। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे दोस्तों, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करते हैं
स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन किस प्रकार से रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन इसका ग्राफ किस प्रकार से, तो दोस्तों आई थिंक यू बेटर नो अबाउट दिस स्क्वायर ग्राफ। देखो यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास दोस्तों वर्ग फलन, ठीक है, वर्ग फलन, या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करता हूं दोस्तों किस प्रकार से ये सिचुएशन हमारे पास रहने वाली, ठीक है दोस्तों, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले दोस्तों इसका क्या बना देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। और ग्राफ में पता है दोस्तों कि ये होता है एक्स डैश वाई डैश, एंड यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या होता है दोस्तों, ये ग्राफ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि ये फलन है या नहीं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समांतर अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ कहीं पर भी, तो एक बार काटा तो ये फलन होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। एक्स एक्सिस समांतर अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस समांतर यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ लाइन खींच रहा, तो ये जो ग्राफ को दो जगह काटा, ठीक है, यहाँ पर भी काटा और यहाँ पर भी काटा, देखिए बहु एक ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये बहु एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेता हूँ मैं पहले, तो बहु एक ही फलन, ठीक है दोस्तों, बहु एक ही फलन, ठीक है। अब बहु एक ही के साथ बहु एक ही फलन, ठीक है दोस्तों, बहु एक ही फलन के साथ मैं अलग अलग तीन सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, अलग अलग तीन सिचुएशन ले रहा हूँ। या फिर मैं फर्स्ट कह देता हूँ दोस्तों कि f कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है दोस्तों हमारे पास, f मैं कह रहा हूँ यहाँ पे r2, ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ r2 0 बड़ा ब्रैकेट और इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों, यानी जीरो को साथ में लेते हो यहाँ पे अनंत, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद सेकंड जो कंडीशन में लिख रहा हूँ वो किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, दूसरी कंडीशन, और यहाँ पे f r2 r लिख देता, ठीक है दोस्तों, f r2 r लिख दिया। थर्ड कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इसमें, और थर्ड कंडीशन लिख रहा हूँ f r प्लस 2 r प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले तो इसके बारे में यहाँ पे समझा था r प्लस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको पता होगा दोस्तों r प्लस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो r प्लस और r माइनस ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो r प्लस की बात यहाँ पे मैं कर लेता दोस्तों r प्लस, ठीक है, r प्लस, ठीक है। r प्लस क्या होता है दोस्तों, वास्तविक या धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। r प्लस का मान वास्तविक धनात्मक, ये धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों, धनात्मक वास्तविक संख्या। और यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या कौन सी होती है, देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर दोस्तों जीरो को साथ में नहीं लेके चलूंगा, ठीक है, जीरो से अनंत जिसमें जीरो साथ में नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। धनात्मक वास्तविक संख्या लिख रहा हूँ मैं, धनात्मक वास्तविक संख्या जिसका अंदर जीरो शामिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं r माइनस की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे r माइनस क्या रहेगा दोस्तों, देखो ऋणात्मक और यहाँ पे वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि माइनस अनंत से जीरो तक, ठीक है, और इसके अंदर भी जीरो शामिल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों, तो जीरो, तो यहाँ पे अगर जीरो को मुझे शामिल करना है तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ r प्लस और इसके अंदर प्लस कर रहा हूँ दोस्तों जीरो, ठीक है, जीरो यहाँ पे एलिमेंट को मैंने प्लस किया है, तब यहाँ पे मैं दोस्तों ये किसके बराबर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास जीरो से अनंत चलेगा और यहाँ पे जीरो को साथ में लेते हुए चलेगा, ठीक है। जैसे ये सिचुएशन मैंने बनाई, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे r प्लस, इसको मैं यहाँ पे r
प्लस जीरो, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे जीरो शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहता है हमारे पास ये सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वर्गफलन fx = x², जिसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। ये फलन होगा, और कौन सा फलन होगा? बहुमुखी फलन होगा, क्योंकि x एक्सिस समांतर अगर एक रेखाखंड खींच रहा तो ग्राफ को दो बार काटा, इसलिए बहुमुखी फलन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये तो हो गया आर हमारे पास क्या दोस्तों? प्रांत है। आर क्या हमारे पास? ये प्रांत है, और ये हमारे पास सहप्रांत। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास? सहप्रांत है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर परिसर की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसका परिसर यहाँ पे लिख देता हूँ, और परिसर ये दोनों इक्वल रहेंगे। प्रांत और परिसर हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों? इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका परिसर भी जीरो से अनंत तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी जीरो को साथ में लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आप देख सकते हो दोस्तों, इन ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो इसका ग्राफ है y एक्सिस बढ़ते जीरो से ऊपर इंफिनिटी तक चल रहा है। जीरो से यहाँ पे जीरो से ऊपर इंफिनिटी तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो प्रांत और सहप्रांत इक्वल है, तब इसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा? आच्छादक रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? आच्छादक रहने वाला है। ठीक है, आच्छादक, बहुएकी आच्छादक। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि फॉर fx = x², और यहाँ पे f फलन जो हमारे पास r2 जीरो अनंत तक डिफाइंड है। ठीक है, जीरो को साथ में रखते हैं, यहाँ पे वो कौन सा फलन है? तो बहुएकी आच्छादक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास जो फलन है r2 r तक, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास प्रांत, और यहाँ पे है दोस्तों ये हमारे पास सहप्रांत। ठीक है, और इसका अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, यहाँ पे इसका जो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका जो सहप्रांत रहेगा, इसका सहप्रांत यही है। ठीक है, और इसका जो परिसर रहेगा दोस्तों जीरो से अनंत तक है, और जीरो को साथ में लेते हो, दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, परिसर और सहप्रांत। दैट मींस ये भी क्या रहेगा दोस्तों? ये अंतःछेपी रहेगा। क्या रहेगा? अंतःछेपी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे f r+2 r+, दैट मींस यहाँ पे ये है हमारे पास प्रांत, ये हमारे पास प्रांत r+, किसको बताता है दोस्तों? धनात्मक वास्तविक संख्या को बताता है। ठीक है, और परिसर भी हमारे पास क्या नहीं, सॉरी, यहाँ पे सहप्रांत भी हमारे पास क्या दोस्तों? सहप्रांत भी हमारे पास कहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों r+, दैट मींस जीरो को साथ में नहीं लेना है, जीरो से अनंत तक रहता है, जीरो को साथ में धनात्मक वास्तविक संख्या। और इसका जो परिसर है दोस्तों, वो परिसर हमारे पास क्या है दोस्तों? परिसर है हमारे पास जीरो को साथ में लेते हुए, जीरो को साथ में लेते हुए अनंत तक है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या दोस्तों? अंतःछेपी। क्या है? अंतःछेपी है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं इनकी ग्राफ की बात, इसके लिए यहाँ पे मैं ग्राफ की बात करना चाहता हूँ तो किस प्रकार से रहेगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, r+ के लिए मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से ग्राफ रहेगा दोस्तों? इसको जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या फिर एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों? ग्राफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि r+ यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास r+ से r+, दैट मींस इनपुट भी r+ से धनात्मक वास्तविक संख्या है, इनपुट भी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों धनात्मक वास्तविक संख्या, और आउटपुट भी यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो ग्राफ रहेगा x और y एक्सिस, दैट मींस यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अनंत तक यहाँ पे इस प्रकार से चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अगर इनपुट हमारे पास ये है तो आउटपुट भी हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, या फिर एक मिनट थोड़ा सा, जब हमने बहुत कुछ गलत बता दिया दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं अगेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए पूरी का पूरा मामला ये। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये आच्छादक रहेगा। ठीक है, आच्छादक क्यों रहेगा दोस्तों? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे हमने यहाँ पे मैं क्या दोस्तों r+ से r+ तक दे रखा था। r+ क्या था दोस्तों? धनात्मक वास्तविक संख्या जीरो से अनंत तक होती है। ठीक है, और इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों सहप्रांत, यहाँ पे हमारे पास जीरो से अनंत है, जीरो से अनंत है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसका जो प्रांत है वो भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ परिसर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जीरो से
इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका जो हमारे पास ये इसका जो सह प्रांत या सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों परिसर है वो भी आर प्लस ही रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यहाँ पे मैं क्या दोस्तों आर प्लस अगर इनपुट हमारे पास आर प्लस है, ठीक है, तो आउटपुट भी आर प्लस है। आउटपुट यहाँ पे 0 से अनंत है, तो हमारे पास ग्राफ यानी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की जगह 0 तो यहाँ पर भी 0 आएगा। एक्स इक्वल 1 रखा तो यहाँ पे 1, एक्स इक्वल 2 रखा तो यहाँ पे भी 2, नहीं 4, यहाँ पे फिर बाद में 3 तो 9, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ बन रहा है। दैट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन रहने वाली कि ये हमारे पास आच्छादक रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्या रहेगा? आच्छादक रहने वाला, यानी कि आच्छादक के साथ साथ एक चीज आप और नोट करें दोस्तों, यहाँ पे आच्छादक तो है ही है, आच्छादक तो है ही है, इसके साथ एक की भी है। ये क्या है? एक की भी है। एक की क्यों है? देखो यहाँ पे कि अगर मैं एक्स एक्सिस से समांतर अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ, एक्स एक्सिस से समांतर अगर लाइन खींच रहा हूँ तो ये ग्राफ एक जगह ही काट रहा है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये हमारे पास एक ही है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। आप सही ढंग से इसको एक बार लिखने की कोशिश करें। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई और गलती तो हो जाती है दोस्तों, बट हमें एग्जाम के अंदर गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो बहुत पीछे रैंक में चला जाता है, ठीक है। तो हमें गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारने के बाद हम बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे इसका रूट फंक्शन किस प्रकार से रहने वाला है उसकी भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ हटा रहा दोस्तों और नेक्स्ट अगेन बात करता हूँ इसके बाद स्क्वायर रूट की, ठीक है। स्क्वायर रूट की यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से स्क्वायर रूट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए हमारे पास दोस्तों वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल फलन, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे वर्गमूल फलन। और मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू अंडर रूट x, ठीक है। वैसे हमारे पास अगर मैं अंडर रूट 4 की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अंडर रूट 4 की मैं बात करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस की बात करूंगा, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सोचें, ठीक है। इसको मैं ऐसा क्यों कर रहा, इसको पहले मैं यहाँ पे इस तरह क्लियर कर लेता हूँ। इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, जिसके अंदर अगर हमारे पास इसका जो ग्राफ बनना चाहिए दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों इनकी वैल्यू पुट करके, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं x 0 रखो तो 0, x 1 रखो तो यहाँ पे 1, x 2 रखो तो यहाँ पे √2, दैट मींस यहाँ पे 1.44, ठीक है। और x यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता दोस्तों 3 रखो तो यहाँ पे
1.7 ऐसा कुछ रहता है, फिर बाद 2 रखो तो दैट मीन्स इस प्रकार से धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, और ये x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये प्लस के लिए, ठीक, कब है, जब x की जो वैल्यू है मैं धनात्मक पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू, हाँ वैसे तो धनात्मक ही रहेगी सारी की सारी, माइनस में रहेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों -4 यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ये सारे के सारे आगे प्लस लगा, अगर मैं माइनस यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं माइनस यहाँ पे लगाता हूँ दैट सारे की सारी वैल्यू माइनस में आएंगे और इसका ग्राफ यहाँ पे इस प्रकार से नीचे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही नीचे भी बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लेता हूँ तब, प्लस माइनस अगर दोनों लेता हूँ तब यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे नीचे भी आएगा। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, अगर ऐसा आता है और वाई एक्स के समांतर अगर मैं रेखाखंड खींच रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये इसको दो जगह काट रहा है, इसमें ये फलन ही नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होगा दोस्तों, ये फलन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे धनात्मक सिचुएशन ही लूंगा, मैं यहाँ पे ऋणात्मक नहीं लूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ, प्लस वाला ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अलग अलग दो कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पहली सिचुएशन में ले रहा हूँ दोस्तों, फलन जो परिभाषित है, फलन जो हमारे पास परिभाषित है वो इस प्रकार से दोस्तों, आर प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्या प्लस 0 को भी साथ में लेना है, यानी कि 0 से अनंत तक, ठीक है दोस्तों, 0 से अनंत तक, ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ मैं कहाँ तक ले रहा हूँ दोस्तों, रियल नंबर तक इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ले रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास यानी इसके लिए हमारे पास जो फलन है एक आच्छादक या फिर मैं कैसे आच्छादक होगा एंतरसेप्ट होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है दोस्तों वो किस प्रकार से है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमारे पास अगर फलन आर प्लस, ठीक है, आर प्लस 0 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आर प्लस प्लस 0, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। और इसको मैं यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर प्लस 0, इसको मैं क्या यहाँ पे 0 से अनंत, 0 को साथ में करते हुए ऐसा इनको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, आई थिंक आपको ये पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। दोनों बात सेम ही, ये दोनों बात हमारे पास सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इनके लिए हम बात करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास अंत से भी होगा या इन दोनों सिचुएशन के अंत से भी और आच्छादक के लिए बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हमें बात करनी है कि ये फलन तो है हमारे पास प्लस अंडर एक्स के लिए, ठीक है, प्लस अंडर एक्स के लिए, माइनस के लिए यहाँ पे फलन नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात करें दोस्तों एक्स एक्स से समांतर यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है, एक्स एक्स से समांतर यहाँ पे लाइन खींचता हूँ तो ग्राफ को एक जगह काटा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक एक ही फलन, ठीक है, क्या है, एक एक ही फलन है, ठीक है, एक एक ही फलन तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक एक ही फलन तो हमारे पास ये है। और यहाँ पे ये दोस्तों ये प्रांत है, ठीक है, ये इनपुट हम जो रखेंगे और ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है सहप्रांत, ठीक है, ये हमारे पास क्या दोस्तों सहप्रांत है हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्या ये सहप्रांत, ठीक है, क्या ये सहप्रांत हमारे पास परिसर के बराबर है या नहीं। और परिसर किस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो परिसर है वो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ माइनस अनंत से, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 से अनंत तक मैं वैल्यू रखूँ, माइनस में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं माइनस में रखता हूँ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्स की यहाँ पे मैं कह दोस्तों एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस का 4 भी रखता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का यानी कि माइनस का काल्पनिक नंबर आ जाता है, दैट मींस यहाँ पे जो इसका परिसर रहेगा दोस्तों 0 से, यहाँ 0 को साथ में लेते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका रेंज क्या रहेगा, यहाँ पे इसका मैं रेंज लिख देता हूँ और रेंज हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 0 को साथ में लेते हुए अनंत तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0 से अनंत तक रहेगा। माइनस वाले संख्या इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस वाले लेते हैं तो यहाँ पे काल्पनिक आ जाते हैं, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो रेंज है वो हमारे पास 0 से अनंत है, ठीक है। और ये प्रांत और नहीं परिसर और यहाँ पे सहप्रांत बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा अंतःसेपी होगा, क्या होगा ये अंतःसेपी होगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये इसका जो ये हमारे पास ये सहप्रांत है, ठीक है, और यहाँ पे सहप्रांत और परिसर समान आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सहप्रांत और परिसर यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 0 से अनंत और यहाँ पर भी 0 से अनंत, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों ये हमारे पास रहने वाला है
आच्छादक, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास दोनों सिचुएशन निकले, फर्स्ट जो कंडीशन हमारे पास, इसमें हमारे पास फलन किस प्रकार से है, एक है कि अंतःक्षेपी रहेगा। सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ पे मैं कह सकता एक है कि और आच्छादक रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया है, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतार लेते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जस्ट स्क्वायर मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब मैं क्यूब की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे, क्यूब की बात करूंगा, ठीक है। तो इनको एक बार बिना विलंब किए दोस्तों उतार ले, फिर बाद हम इसके आगे क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आता है, और ये फलन जो हमारे पास डायरेक्ट आर से आर तक, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक हमारे पास परिभाषित है। आर से आर का मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो माइनस अनंत से प्लस अनंत, और ये भी हमारे पास माइनस अनंत से प्लस अनंत है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से पता दोस्तों, ये ग्राफ किस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। देखो एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है। और आपको पता दोस्तों इसका जो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई है। डायरेक्ट में इसका ग्राफ बना लेता हूं दोस्तों, और ग्राफ इसका इस प्रकार से रहेगा डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ रहेगा, और इसकी मैं लेंस की बात करता हूँ परिसर की, ठीक है। और इसकी परिसर की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे परिसर रहेगा आर, क्योंकि दोस्तों इसका जो वाई एक्स के प्रति जो इसका विस्तार है, यहाँ पे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हमें यहाँ पे दिख रहा है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हमें दिख रहा है। देखिए इसका परिसर यही है, और इसका ये सहप्रांत है, ठीक है। सहप्रांत इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास परिसर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये एक एक ही आच्छादक रहेगा। क्या रहेगा, एक एक ही क्यों रहेगा, आपको पता चल गया दोस्तों, क्योंकि एक्स एक्सिस से समांतर अगर मैं लाइन खींचता हूँ, रेखाखंड खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही जगह ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा, ठीक है दोस्तों। तो एकाकी आच्छादक फलन हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक बार इसको उतारे जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर नेक्स्ट अगेन सिचुएशन की हम बात करते हैं। इसके आगे 1/x क्यूब की, ठीक है। 1/x क्यूब की मैं बात करें तो दोस्तों इसके साथ ही, या फिर आप इसको उतार लें बिना विलंब के एक बार, फिर बाद हम 1/x क्यूब बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों, ग्राफ से ही आपका सब कुछ मामला हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही, अगर आपको ग्राफ बनाना आते हैं तो बहुत ही आसान है इन क्वेश्चन को करना, ठीक है। बताइए आप अगर इसको अलजेब्रिक करें, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यानी यहाँ देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन fx इज इक्वल टू 1/x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं रहेगा, मतलब इसका जो प्रांत रहेगा, ठीक है,
वो R-0, R-0 से यहाँ पे इसका आउटपुट ले रहा हूँ या सहप्रांत ले रहा हूँ दोस्तों, वो क्या ले रहा हूँ मैं, R ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों कि आपको प्रांत निकालना होगा। ठीक है, प्रांत हमें यहाँ पे निकालना, सहप्रांत हमें यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे R-0 से R तक इस प्रकार से, और इसका पे हमें क्या निकालना दोस्तों, रेंज निकालना। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों, जस्ट हमने कौन सा ग्राफ किया था दोस्तों, 1/x वाला जो ग्राफ किया था वो का वो यहाँ पर भी ग्राफ आने वाला है। 1/x वाला जो हमने ग्राफ किया था दोस्तों, 1/x वाला वो का वो ग्राफ यहाँ पर भी आने वाला है। ठीक है, x और x दैट मींस यहाँ पे कैसे दोस्तों, इसका भी ग्राफ जो 1/x वाला किया था वैसा का वैसा इसका भी ग्राफ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, दैट मींस इसका जो विस्तार रहेगा दोस्तों, या फिर जो प्रेशर रहेगा वो 0 को साथ में नहीं लेते हुए। ठीक है दोस्तों, प्रेशर R-0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास फलन रहेगा दोस्तों, एक तो रहेगा एक एक ही। ठीक है, ये हमारे पास ये डोमेन है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ये डोमेन प्रांत है। ठीक है, और ये हमारे पास है सहप्रांत। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका इज नॉट इक्वल टू परिसर R-0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ परिसर, और यहाँ पे परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्या होगा, एक एक ही अंतःछेदी होगा। क्या होगा दोस्तों, एक एक ही अंतःछेदी। अब यहाँ पे काफी जनों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको पता लगाना दोस्तों इसमें। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रहता है sin x cos x या इनसे रिलेटेड जो इक्वेशन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन या ग्राफ के लिए किस प्रकार से ये रहना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको और भी लिमिट्स में भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी ग्राफ वाले इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, लिमिट्स के अंदर और भी अच्छे से इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब लिमिट्स चैप्टर हम जो रहता है ऑक्लोजेंस सीमाएं, ठीक है, उसके अंदर हम अच्छे से और भी ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फलन या फिर मैं कह लेता दोस्तों fx = sin x ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, fx = क्या ले रहा हूँ मैं, sin x ले रहा हूँ। और इसके लिए आप जल्दी से बनाए दोस्तों इसका यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही हुआ, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अच्छा देखूंगा किस प्रकार से सिचुएशन बन रही है, तो कोई यहाँ पे जल्दी से करके बता सकते हो मुझे मेरे से पहले। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, लाइव हमारा चल नहीं रहा दोस्तों अभी तक। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो दोस्तों लाइव नहीं चल रहा है, इसका मतलब दोस्तों कह रहा हूँ अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारा। ठीक है, व्यूअर भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेरे ऊपर भरोसा रहा और मैं आपके ऊपर भरोसा करूँ तो जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और व्यूअर भी बढ़ जाएंगे। बट लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, और मैं तो आपके ऊपर पूरा विश्वास करके ही चल रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी टाइम हो गया मुझे सीध अकेडमी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाता हुआ। ठीक है, और अपना जो पेशेंस है वो बनाए रखा है मैंने। ठीक है, कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि जस्ट मैं कह रहा हूँ इस उम्र में हमारी क्या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास उम्र होती है कि काफ़ी जनों की ब्याह शादी हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, दैट मींस उसकी कंडीशन में यहाँ पे उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को या फिर हमारे फ्यूचर के जो अध्यापक हैं उनको साइड हमारे घर की जिम्मेदारी के लिए साइड जॉब करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम हमें काफ़ी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, जस्ट मैं कह रहा हूँ अगर मान लो कि आप तो जैसे वैकेंसी आ रखी है और एग्जाम जल्द करवा दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस। ठीक, इलेक्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्शन की वजह से ही वैकेंसी आती है, अगर इलेक्शन नहीं आता वैकेंसी नहीं आती, ये चीज़ मान के चला। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अगर कोई भी एग्जाम डिले कर देता है लंबे समय के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, हम अपना आजीविका के लिए या फिर दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी करने लग जाते हैं। एक ही चीज़ पर हम तैयारी बना के कंसिस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको अपने किसी भी कार्य के अंदर कंटिन्यू बनाए रखने, जैसे मैं अपने कार्य के अंदर कंटिन्यू बनाए रख रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों अभी जस्ट मुझे काफ़ी टाइम हो गया सीधे अकेडमी पर काम करते हुए, लेकिन अभी कुछ भी मैं कह सकता हूँ प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, तो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे विश्वास है
आपके ऊपर, आप सबके ऊपर, ठीक है, कि आप मेरा जो चैनल है उसको 100% एक बार आगे लेके जाओगे, ठीक है। तो लेके जाना दोस्तों, तो अभी से आपको शेयर कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, आप जिसका भी ग्रुप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, उनके ऊपर शेयर करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो भी आपके फीड है, ठीक है, जो हमारा फेसबुक का भी फीडबैक है या फीड में, या फिर इंस्टाग्राम में आपका जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उनको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। यानी जहाँ पर भी आपको, जहाँ आपका सोशल जो सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया का जो सॉफ्टवेयर है आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको आप सीधा सीधा करने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों। ट्विटर हो गया या फिर ठीक है, आपको जस्ट बहुत सारे ऐप है तो दोस्तों जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने साइन एक्स, और इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों, या फिर मैंने इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ आर 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 टू आर, ठीक है, यानी प्रांत यहाँ में हमारे पास आर है और प्लस प्रांत हमारे पास आर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसी प्रकार से। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, सेकंड कंडीशन में लिख रहा हूँ दोस्तों हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो ही है, ठीक है। इसको मैं फिर एक बार अगेन लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको परिभाषित कर रहा हूँ दोस्तों आर टू यहाँ पे -1 टू +1, ठीक है दोस्तों, -1 टू +1, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन किस प्रकार से बनने वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसका सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके ग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इसका मैं क्या बना लेता हूँ, ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता दोस्तों साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो इसका प्रास रहेगा, ठीक है, इसका क्या रहेगा दोस्तों, प्रास या परिसर या रेंज, ठीक है, वो क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि एक्स एक्स में प्लस एक्स एक्स की बात करते हैं, ठीक है, धनात्मक एक्स एक्स की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट जो वैल्यू रहता है वो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों +1 होता है, ठीक है, +1 होता है, ठीक है। और वाई एक्स यानी माइनस वाई एक्स की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ठीक है, ये -1 होता है। दैट मींस -1 से +1 इसका क्या रहेगा दोस्तों, रेंज रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें अच्छे से पता, ठीक है। अब मैं बात करा दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये एक एक होगा वो एक होगा, यहाँ पे मैं एक्स एक्स के समांतर अगर मैं दोस्तों लाइन खींच रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा यानी कि ग्राफ को बहुत ही बार यानी बहुत एक से ज्यादा बार यहाँ पे क्रॉस करा दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये एक तो होगा बहु एक ही होगा, हमारे पास क्या होगा दोस्तों, बहु एक ही होगा, ठीक है। बहु एक ही के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये सहप्रांत आर दे रखा है, ठीक है। और परिसर हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ परिसर हमें दे रखा है यहाँ पे -1 से +1 तक, दैट मींस दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या होगा हमारे पास, अंतःक्षेपी होगा, क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं इसके लिए भी बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सहप्रांत दे रखा है, ठीक है, -1 से +1 और यहाँ पे परिसर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो परिसर भी हमारे पास क्या दे रखा है, -1 से +1, दैट मींस ये दोनों इक्वल है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा, ये भी हमारे पास एक ही बहु एक ही, ठीक है, दोनों बहु एक ही और आच्छादक, ठीक है, बहु एक ही और आच्छादक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद आगे वाली सिचुएशन, और आगे वाली सिचुएशन किस प्रकार से बनने वाली है दोस्तों उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जल्द से जल्द आपको एक बार उतार लें और हम बात करेंगे दोस्तों मॉड्यूलस फंक्शन की, और मॉड्यूलस फंक्शन किस प्रकार से रहता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं यहाँ हटा रहा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे मापांक, ठीक है। मापांक की हम बात करें तो इसका ग्राफ किस प्रकार से रहने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसके बाद इसका विस्तार वगैरह सब की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मापांक फलन यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि एक्स होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होगा जब एक्स इज लेस देन टू 0, ठीक है दोस्तों। ये सिचुएशन हमारे पास होगी, इनको आपको ध्यान में रखें, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों एक्स धनात्मक होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होगा जब x इज लेस देन टू 0। मतलब यहाँ पे मैं दोस्तों इसका ग्राफ की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ग्राफ किस प्रकार से रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। x डैश y तो y डैश, ठीक है। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू तो मैं 0 या 0 से बड़ी रखता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। x धनात्मक रहेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे f(x) क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2 रहेगा। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो f(x) इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 3 रहेगा, ठीक है। और 4 रखो तो 4। इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन हमारे पास ड्रॉ होके आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी। फिर बाद में मैं क्या दोस्तों, अगर मैं माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, -1 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे माइनस वाली होती है दोस्तों x डैश होता है और -1 -4 और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों -1 रखता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है। f(x) और -2 रखता है f(x) इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 तो f(x) इक्वल माइनस का 3 माइनस का 4। इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ हमारे पास बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये होता है f(x) इज इक्वल टू x को डिनोट करता है दोस्तों और ये हमारे पास f(x) इज इक्वल टू -x को डिनोट करने वाला होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके अंदर वही हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन में ले रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड यहाँ देखो यहाँ फर्स्ट कंडीशन लिख लिया दोस्तों मैं f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, मॉड ऑफ x एंड यहाँ पे मैं जो फलन है दोस्तों उसको परिभाषित कर रहा हूँ r2 0 से अनंत तो 0 को साथ में लेकर आऊँ, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फलन रहेगा, ठीक है। फिर वाला सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ x एंड फलन यहाँ पे f(r2r), ठीक है, r2r। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगली जो सिचुएशन हमारे पास किस प्रकार से रहने वाली है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले एक ही होगा या बहु एक ही होगा। जब यहाँ पे जब मैं x एक्सिस समान के यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे ग्राफ को दो जगह क्रॉस करा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, एक तो रहेगा बहु एक ही, क्या रहेगा बहु एक ही रहेगा, ठीक है। बहु एक ही के साथ में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसका ये हमारे पास क्या दोस्तों, ये हमारे पास ये तो हमारे पास प्रांत है, ठीक है, ये प्रांत है, ये हमारे पास सह प्रांत है, ठीक है, और सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका जो इसका अगर मैं बात करना चाहता हूँ रेंज की तो यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ दोस्तों। और आप देख सकते हो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, रेंज हमारे पास 0 से अनंत तक है। 0 से अनंत मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों यहाँ पर 0 की सिचुएशन है हमारे पास और अनंत तक चल रहा है। यहाँ पे कहाँ तक चल रहा है दोस्तों, प्लस अनंत तक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस अनंत तक हमारे पास एक सिचुएशन चल रही है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों 0 से अनंत, यहाँ पे हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास परिसर रहेगा। दैट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों प्रांत और परिसर अगर इक्वल है हमारे पास, दैट यहाँ पे बहु एकी के साथ क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास आच्छादक रहेगा, क्या रहेगा आच्छादक हमारे पास रहेगा। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे प्रांत आर है, सह प्रांत हमारे पास क्या दोस्तों आर है, यहाँ पर भी
ठीक है। और प्रेशर यहाँ पे हमारे पास मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रेशर हमारे पास है 0 से अनंत, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी बहु एकी के साथ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अंतःक्षेपी यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपको डाउट नहीं होना चाहिए किस प्रकार से मैं इनको डिफाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद मापांक फलन के अंदर 2-3 सिचुएशन में अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। जनरली जो क्वेश्चन आता है दोस्तों किस प्रकार से आता है इसके एग्जाम में उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आता है प्रांत निकालना, ठीक है, प्रांत निकालना या फिर परिसर निकालना या फिर एकीकीय या बहु एकीकीय या फिर मैं कह सकता दोस्तों यहाँ पे अंतःक्षेपी या आच्छादक है, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रांत की, किसकी बात करूंगा यहाँ पे, प्रांत की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रांत के लिए यहाँ पे प्रांत किस प्रकार से निकाले उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और उसमें से हम क्या निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार से देखा है का प्रांत क्या रहने वाला है, ठीक है, इसकी प्रांत की हमें बात करनी है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है आर रियल नंबर, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 0 से अनंत, ठीक है, 0 को 7 में कहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माइनस अनंत से 0, ठीक है। फिर बाद में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों परिभाषित नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई भी ले लेता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ई इज द यहाँ पे कह सकते इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे करने की कोशिश करने। देखो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर देखो ये परिभाषित किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये फलन हमारे पास दे रखा दोस्तों, ये परिभाषित किस प्रकार से रहेगा, ठीक है दोस्तों, किस सिचुएशन के अंदर ये परिभाषित रहेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू में 0 नहीं रख सकता, x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रख सकता, 1/0 देखने से अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों माइनस वाली कोई भी नहीं रख सकता, माइनस वाली -1 -2 -3 अगर मैं रखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह सकता हूँ मैं, ये माइनस अंडरूट माइनस में अगर वैल्यू आती तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो मैं कह सकता हूँ उसका काल्पनिक मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, काल्पनिक। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें हमारे पास ये अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये अंडर x प्लस मॉड ऑफ x ऊपर की तरफ होता, ठीक है, अंश में होता है यहाँ पे न्यूमरेटर में, दैट मींस यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं 0 ले सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि अंश में हमारे पास 0 हो सकता है, अंश में हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पे x प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0 लिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों हमारे पास मैंने अभी भी बताया था, यानी कि या फिर मैं इसको देखो दोस्तों अलग अलग सिचुएशन के लिए मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ x, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों सबसे पहले कि x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है मैं 0 लूं या x इज ग्रेटर देन टू 0 लूं या x इज लेस देन टू 0, तो इसके लिए हमारे पास किस प्रकार से डिफाइंड आएगा दोस्तों, इसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये इक्वल का साइन आएगा ना, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इसके लिए 3 कंडीशन बनती है, एक तो x बराबर 0 लेता है,
ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सेकंड कंडीशन में तो x इज ग्रेटर देन टू 0 लेते हैं। थर्ड कंडीशन में दोस्तों यानी ऐसे जब क्वेश्चन में तो हमेशा ऐसे तीन कंडीशन ले x इज लेस देन टू 0 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू 0 यानी 0 और इधर भी 0, ठीक है, 0 और 0 यानी 0 0 से बड़ा होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे 0 0 से बड़ा होता है। दैट मींस ये दो सिचुएशन हमारे पास गलत है दोस्तों, ये सिचुएशन हमारे पास गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन टू और x इज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 2 और x इज इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूँ तो x इज ग्रेटर देन टू माइनस का 3 और यहाँ पे 1.5 लेता है तो ग्रेटर देन टू माइनस का 1.5, दैट ये सिचुएशन हमारे पास करेक्ट बन गई दोस्तों। सेकंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ x इज लेस देन टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x की वैल्यू माइनस का 3 लेता हूँ तो x की वैल्यू माइनस का 3, ये बाहर में माइनस 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 यहाँ पे या फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 तो यहाँ पे माइनस का 3 इधर भी माइनस का 3, ये मॉड के अंदर -3 इधर प्लस हो जाएगा, बाहर ऑलरेडी माइनस देगा दैट -3 इज ग्रेटर देन टू -3 या फिर मैं कह सकता हूँ -2 इज ग्रेटर देन टू -2, दैट यहाँ पे ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। -3 से बड़ा नहीं होगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए हमारे पास ये एक ही कंडीशन लागू हो रही है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x इज ग्रेटर देन टू 0, प्रांत हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास जो प्रांत रहेगा वो x इज ग्रेटर देन टू 0, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो कंडीशन है हमारे पास इसमें कोई भी ये हमारे पास रियल नंबर को डिनोट करता है, 0 से अनंत को डिनोट माइनस अनंत से 0 को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये परिभाषित है ये हमारे पास x प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऐसा यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों r प्लस आ रहा है, ठीक है, r प्लस यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 को इसमें शामिल नहीं करना है, 0 को इसमें शामिल नहीं करना, 0 यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन टू 0, ये सिचुएशन हमारे पास लागू नहीं होती है, दैट मींस यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास लागू होती है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऐसा इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर भी हमें प्रांत निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के इनको उतार लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, आई थिंक आपने कर लिया वो दोस्तों, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा ही चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में वही रख रहा हूँ दोस्तों और यहाँ पे प्लस की जगह मैं क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। और ये प्लस की जगह माइनस कर लिया और यहाँ से ये साइन हटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे यानी कि 1/x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। और ये परिभाषित कब होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ परिभाषित होगा, यहाँ परिभाषित होगा और परिभाषित होगा यदि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 0 से छोटी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अंडर रूट में दे रखा है x की वैल्यू 0 से छोटी भी नहीं, दैट यहाँ पे x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन टू 0 होगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन टू मॉड ऑफ x, इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर कोई तीन सिचुएशन हमारे पास रहेगी, तीनों सिचुएशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ x इज ग्रेटर देन टू 0, फिर बाद में x इज लेस देन टू 0, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिया और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन टू 0, क्या ये पॉसिबल होता है दोस्तों, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू के लिए परिभाषित नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों x इज ग्रेटर देन टू 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर 1 इज ग्रेटर देन टू 1 ये होता है क्या, नहीं होता। 2 इज ग्रेटर देन टू 2 अपने आप में कोई भी संख्या एक दूसरे से बराबर या बड़ी या छोटी नहीं होती दोस्तों, दैट यहाँ 3 इज ग्रेटर देन टू 3, यानी ये वाली सिचुएशन पे हमारे पास
परिभाषित नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे x इज लेस देन टू 0 की यानी माइनस में वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे माइनस का 2 रख रहा हूँ, ग्रेटर देन यहाँ पे -2 का मॉड यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3 का मॉड 3 हो जाएगा। दैट मींस ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, दैट मींस ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये फलन जो हमारे पास दिया है परिभाषित नहीं है। क्या है दोस्तों, परिभाषित हमारे पास ये नहीं है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों इनको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। या फिर दोस्तों आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट बचे हुए दोस्तों जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। मेरा फायदा इसलिए होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर बढ़ेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ने वाले बहुत सारे हमारे अध्यापकगण रहेंगे, ठीक है। और आपको भी फायदा रहेगा दोस्तों बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज मिल रही है आपको। वैसे तो वो मार्केट में बहुत सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी रही है और पेड भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधा अकेडमी के साथ जुड़े रहते तो कुछ ना कुछ आपको नया कुछ मिलना कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।